आपके साथ मैं हूं फलक सुहान। और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे मौसमी बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। और इन मौसमी बीमारियों में सबसे ज्यादा कॉमन जो पाई जाती हैं वो है खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार। अब इनकी वजूहात क्या है और कैसे पता चलता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर आपको सिंपल सी खांसी है? और इन सब चीजों पर आज डिस्कशन करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर तारिक मियां को, जो कि फैमिली फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये खांसी कब आपको शुरू होती है? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि मौसम चेंज होता है वैसे वैसे खांसी शुरू हो जाती है और वो फिर बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। तो इसकी रीजन क्या है और कैसे आपको पता चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि मौसम के लिहाज से आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना। बेसिकली हमारे मेनली दो मौसम है, एक सर्दियों का, एक गर्मियों का। गर्मियों के मौसम में पेट की बीमारियां और सर्दियों के मौसम में सांस की बीमारियां। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन सोचने वाली बात है वो ये है कि आमतौर पे दो चीजें, एक फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं और एक कॉमन कोल्ड। ठीक है जी, ये दोनों डिफरेंट वायरसेस हैं दोनों में। उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसमें राइनो वायरस है। ठीक है। जो कॉमन कोल्ड होता है। अच्छा, कॉमन कोल्ड या आम जो नज़ला है वो रिलेटिवली माइल्ड बीमारी है। इसमें छींकें ज्यादा आएंगी। ठीक है। बुखार होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। जिस्म में दर्दें होंगी लेकिन कम होंगी और ये जल्दी खत्म हो जाने वाला है। ठीक है। ठीक है जी। जो इन्फ्लुएंजा है ये रिलेटिवली सख्त बीमारी है और सर्दियों में यही, और इनका फर्क ये है कि इसमें उतनी ज्यादा छींकें नहीं होंगी लेकिन बुखार बड़ा तेज होगा। जिस्म में दर्दें बहुत ज्यादा होंगी और ये ज्यादा लंबा अरसा चल सकता है। ठीक है। और फिर ये होता है कि जो तीन किस्म के लोग हैं, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए या प्रेग्नेंट वुमेन होगी, इनकी जो कि इम्यूनिटी लो होती है, इनमें ये ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। या ऐसे लोग जिन्हें दमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तकलीफ है, उन्हें अगर ये हो गया तो उनमें निमोनिया तक ये जा सकता है। अच्छा, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, ये जब कॉमन फ्लू होता है या फिर आपने इन्फ्लुएंजा की बात की है, क्या कॉमन फ्लू में मेडिसिन लेना जरूरी होता है या वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है? क्योंकि इन्फ्लुएंजा की तो हम मार्केट में वैक्सीनेशन भी देखते हैं। जी, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है और हर साल में लगवा लेनी चाहिए सितंबर अक्टूबर में, ताकि ये मौसम शुरू होने से पहले ही, और इसकी इम्यूनिटी एक साल रहती है और हर साल नई वैक्सीन आती है। क्योंकि ये वायरस अपनी हयात चेंज कर जाता है, अपनी मोर्फोलॉजी, तो लिहाजा हर साल डिफरेंट वायरस आ जाता है और हर साल उसकी नई वैक्सीन आती है। ठीक है। अच्छा, जो कॉमन कोल्ड है ये दोनों में ही, जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंजा भी बहुत सीवियर किस्म का हो, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर आप इसको बगैर मेडिसिन के, जो कि वायरल डिजीजेज है, बिल्कुल, अगर बहुत ज्यादा ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि, लेकिन कॉमनली क्या करना है कि पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज है। ठीक है। उसमें क्या करना है आपने कि आपने कोई ठंडा मशरूब नहीं लेना, आप नीम गर्म पानी लें और उसके अलावा गर्म दूध, उसमें शहद डाल लें। ठीक है। फिर यखनी आप ले लें, सूप जो है, और उसके अलावा अंडे बॉईल करके वो ले लें। क्योंकि प्रोटीन डाइट जितनी आप ज्यादा लेंगे ना, आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है। फिर रेस्ट करें प्रॉपर। ठीक है। 8-9 घंटे की नींद लें प्रॉपर। ठीक है जी। अगर आप काम पे भी जा रहे हैं और आपको फ्लू भी हुआ है तो ये फिर बिगड़ सकता है। उसके अलावा ये है कि आजकल चूंकि लाहौर में स्मोक का और पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में मसला बना हुआ है, तो लिहाजा जब भी बाहर निकलें आप मास्क जरूर पहन के निकलें। ठीक है। ठीक है जी। और फिर जब आए एक नीम गर्म पानी के उसमें नमक डाल के गरारे कर लें। ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे मतलब दरवाजों के हैंडल हैं, टूटियां हैं वॉशरूम की, इनको ना जरा, यहाँ पे हर एक के हाथ लगते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोग मुंह खोल के खांसी करते हैं, मुंह खोल के सारी वो छींकें भी इसी तरह, उनको जरूर आगे कोई टिश्यू, और जो अगर छींकें आ रही हैं तो यहाँ पे ऐसे ना कोनी में, क्योंकि कोनी पे लगेंगे जरासीम तो वो फैलेंगे नहीं, हाथ पे लगेंगे। अगर ऐसे करके आप करेंगे तो हाथ जिस चीज को लगाएंगे वो वायरस वहां पे ट्रांसमिट हो जाए। दूसरी एक बड़ी आम चीज है कि ये, इसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या कि छींक मारी तो हजारों की तादाद में छोटे छोटे पानी के जर्रात फजा में मुअल्लक होगी। ठीक है जी।
तो अगर रूम की प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और एक कमरे में ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि उनको वो इन्फेक्शन कैच कर लेंगे, क्योंकि सांस तो उन्होंने लेना है और वो वायरस जब अंदर चला जाएगा तो वायरस क्या होता है कि 2-3 चीजें फैक्टर हैं। एक तो आपकी इम्यूनिटी लो, ठीक है, या आपने यह ठंडी चीज की है तो लोकल इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी, फिर वायरस को जो है आपके ऊपर अटैक करने का मिल जाएगा रास्ता। इसी तरह जो बहुत ज्यादा बूढ़े, प्रेग्नेंट और छोटे बच्चे हैं, इनमें ये बड़ी जल्दी फैलता है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो जिस घर में बच्चे बुजुर्ग हैं, अगर किसी को फ्लू हो गया तो कोशिश करें उनसे वो दूर रहे जरा। ठीक है जी। लोग क्या करते हैं, ऊपर से छींके मार रहे हैं, ऊपर से बच्चे को उठा के उसको प्यार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चा बड़ी जल्दी कैच करेगा। और फिर जब बच्चों में जब होता है कि इम्यूनिटी नहीं है इतनी, तो फिर उनमें ये वायरस ट्रांसमिट होके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और निमोनिया तक उसमें हो जाता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो चले आपने फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की प्रिवेंशन भी बता दी और सिम्टम्स भी बता दिए। अब आते हैं साइनस अटैक पे। ये साइनस अटैक होता क्या है और ये सर्दियों में क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हर कोई कह रहा होता है, शिकायत कर रहा होता है कि साइनस हो गया? अच्छा, बेसिकली पहले समझिए कि साइनस क्या चीज है। हमारे जो चेहरा है ना, इसमें ये मुख्तलिफ अंदर हड्डियों के अंदर खला है। ठीक है, ये मैक्सिलरी साइनस, ठीक है जी, इस तरह के ये फ्रंटल साइनस। तो ये जो खला है ना, लेकिन ये नाक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, इन सारे साइनसेस जो है ना, वो नोज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जब आपको नाक की इन्फ्लेमेशन हुई, आपको छींकें आई, आपको नजला हुआ, आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ, वो शुरू में वायरल होता है, बाज़ औक़ात फिर 5-7 दिन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। वो फिर क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है आपके साइनसेस में। ठीक है, अच्छा, साइनसेस में जब वो स्प्रेड करता है तो उनकी अंदर झिल्ली है, तो इसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। ठीक है, साइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन, यानी सोजिश होगी। तो जब उनकी सोजिश होगी तो आपको इन जगहों पे शदीद दर्द होगी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि वो स्वेलिंग हो जाती है और उनकी जो ओपनिंग नाक में खुलती है, वो स्वेलिंग की वजह से बारीक ओपनिंग होती है, वो बंद हो जाती है, तो एयर अंदर, इन्फेक्शन अंदर ट्रैप कर जाता है। ठीक है, और वो फिर शदीद पेन करता है। अच्छा, जब साइनोसाइटिस होगा तो आपको मेडिसिन ज्यादा देर के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने पड़ेंगे यहाँ पे। अदरवाइज फ्लू और कॉमन कोल्ड में आपको एंटीबायोटिक्स की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हम कहते हैं, जब अगर आपका नाक में, गले में इन्फेक्शन है, फेफड़ों तक नहीं गया, तो इसको हम आम तौर पे कहते हैं कि ये 80-90% वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है। मसलन आपको बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, तो आपने एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो हैं वो देनी होती है, ताकि आप, वो एलर्जी को रोकती हैं। ठीक है, बेसिकली ये एलर्जी है। अच्छा, जिस घर में ये एलर्जी हो तो कोशिश ये करना चाहिए, इससे अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता एस्मा डेवलप हो सकता है, दमा। ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग, बूढ़े या बच्चे भी, उनमें भी एस्मा बहुत होता है, तो आपके घर में अगर कारपेट्स हैं तो उनको हटा दें। अच्छा, और अगर भारी पर्दे हैं लगे हुए, चूंकि उनमें डस्ट ट्रैप हो जाती है और जरा भी लेंगे ना तो वो डस्ट फिर पूरी फिजा में फैल जाती है। ठीक है, फिर यह है कि जो फर्श की क्लीनिंग है वो झाड़ू ना दें, झाड़ू देंगे तो वो डस्ट उड़ेगी। हाँ, आप उसे वेट कपड़े के साथ उससे उसकी सफाई करें फर्श की। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पेट्स होते हैं लोगों के घरों में, पेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ये फैलाने का सबब बनते हैं। ठीक है जी। इस तरह कॉकरोचेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये भी जो है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। तो लिहाजा इन चीजों को अगर आप ख्याल रखें और दिन में 1 या 2 बार खिड़कियां दरवाजे खोल के क्रॉस वेंटिलेशन करा लें। ठीक है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल, जो जरासीम मोहल्लक है फिजा में, वो सारे निकल जाए। तो ये साइनस का मौसम से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको वैसे ही लाइक किसी को भी हो सकता है? अच्छा, ये वैसे तो हर मौसम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह कि चूंकि सर्दियों में ये नाक, कान, गले का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो हमेशा इसने होना नाक से ही है। ठीक है, डायरेक्ट साइनोसाइटिस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका रास्ता ही यहाँ से है। हाँ, तो जब नाक का इन्फेक्शन होगा
इसी तरह आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात नाक बंद हुआ है तो कान में दर्द शदीद हो जाएगी। बिल्कुल। उसकी क्या रीजन है कि एक हमारी नाली यूस्ट्रेशियन ट्यूब जिसको कहते हैं, वो नोज को ईयर से कनेक्ट करती है। ठीक है। वो जब इन्फेक्शन होता है तो वो सूज के वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसको जब आप अगर नाक को बंद करके जोर से बाहर फूंक मारे तो आपको पटिक की आवाज आएगी और आपकी वो खुल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका नाक बंद हो, जैसे फ्लाइट में अगर किसी को नजला लगा हुआ है तो जब फ्लाइट उतरने लगती है तो उनके कान बंद हो जाते हैं। उस वक्त ये होता है, इसको वाल्सल्वा मैन्योर कहते हैं कि यहाँ से बंद करें और इसको जोर से बाहर फूंक मारे तो आपके कानों की तरफ आवाज आएगी और प्रेशर से वो खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो ये इसमें तो डॉक्टर साहब चलिए, साइनस के तो आपने सिम्टम्स में बता दिए कि जब ड्राई बहुत ज्यादा डर्ट होती है कहीं पे या पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वहां से साइनस आपको ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। अब हमने देखा है कि ब्रोंकाइटिस भी इस मौसम में ज्यादा फैल रहा होता है, स्मोक की वजह से बहुत ज्यादा इशू हो रहा होता है, या मौसम जब चेंज होता है, सर्दी आ रही होती है, तब भी लोगों को ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है। तो ये ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स, इनकी वजूहात भी बता दें। अच्छा, असल में दो चीजें हैं फेफड़ों की। अगर ये शुरू हो जाते हैं यहाँ से, जब फेरेंक्स जो आपका नाक के पिछले हिस्सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो शुरू होता है, वो पहले ये ट्रेकिया आपका, ठीक है ना, पहले फेरिंग्स आया, फिर लेरिंग्स आया, फिर ट्रेकिया आया, फिर आगे जाके उनकी डिवीजन्स होगी। तो ये आगे फिर जो असल फेफड़े हैं उनको एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आम तौर पे जो लोग सिगरेट पीते हैं या स्मोक, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होंगी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करेंगी। ठीक है। और वहां पे इन्फेक्शन होगा और वहां पे क्या होगी कि उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सोजिश हो जाएगी। ठीक है। जब सोजिश होगी, जिस जगह पे भी सोजिश होगी वहां पे ज्यादा लुआब पैदा होगा। ठीक है जी, वहां पे वो ज्यादा उसकी थिकनिंग हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो इन्फेक्शन की वजह से थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्री है, ये पूरा जो सिस्टम है हमारा, आपने अगर बकरे का वो देखा हो तो वो एक ट्रेकिया होता है, उससे फिर दो डिवाइड होके वो छोटी छोटी शाखें जा रही होती है फेफड़ों में। ठीक है। तो ये ज्यादातर स्मोकर में पाया जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं। लेकिन स्मोक भी उसमें उसका भी इफेक्ट वही है जो कि एक स्मोकिंग का है, सिगरेट स्मोकिंग का। तो ये सारी चीजें एक तो उसको काज करती है, दूसरा ये होता है जो दमा है ना, वो एस्थमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से थोड़ा डिफरेंट चीज है। इसमें क्या होता है कि आपकी नालियां वैसे ही कोई इरिटेंट की वजह से तंग हो जाती है वक्ती तौर पे। ठीक है। वो अगर तंग होगी तो वो मुश्किल तंग होंगी। अच्छा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। ठीक है। एस्थमा की वक्ती तौर पे होती है, आपने उसे कोई नेबुलाइज किया या इनहेलर दिया जो कि नालियों को खोलने वाली दवाई होती है, वो जब मिलती है तो पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है वो वक्ती तौर पे उसे रिलीफ मिलेगा लेकिन वो टोटली रिवर्स नहीं होगा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। और स्मोक के दिनों में दोनों ही, चाहे किसी को ब्रोंकाइटिस है चाहे किसी को एस्थमा है, दोनों ही वर्स होते हैं, क्योंकि दोनों चीजें केमिकल्स हैं। ये जाके लगेंगे तो हमारे सांस की नालियां केमिकल्स के लिए नहीं बनी, ये साफ एयर के लिए बनी है। बिल्कुल। कि साफ एयर जाएगी वो बिल्कुल दे विल बी परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन जब आप उसमें सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड और डिफरेंट बेशुमार केमिकल, फिर पर्टिकुलर मैटर, हमारे बेशुमार स्मोक में तो बेशुमार चीजें होती हैं। ठीक है। एक और चीज मैं कहूँगा कि हमारे आजकल यूथ जो है ना, इसमें यह है कि सिगरेट पीने की और डिफरेंट अब तो मोडालिटीज आ गई हैं, वेप है, इलेक्ट्रॉनिक, शीशा, ये सारी चीजें जो है ना, बंदा शुरू में वो होता है नॉर्मल। ठीक है। और मैं तो अल्लाह ताला की पता नहीं इसमें क्या हिकमत है, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई चीज नुकसानदेह है ना, तो अल्लाह ताला अगर ऐसे करते ना कि एक कोई कश लेता तो गिर के उधर पड़ा होता, तो वो नेक्स्ट ना लेता। बिल्कुल। हमारे यहाँ लगते हैं 15, 20, 25, 30 साल। हाँ। मेरे पास एक बाबा जी आए, उनसे चारों का सांस नहीं निकल रहा, चल नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैं देखा तो उनकी चेस्ट इंतहाई खराब। अच्छा। मैंने कहा बाबा जी सिगरेट पीते हैं? कहते पुत्र मैं बहुत ज्यादा पिए हैं सिगरेट। हाँ। लेकिन आप एक काम करो। मैंने कहा, कहते मेरी एक वीडियो बनाए। मैं जब जवान था ना
तो मुझे कोई कहता था ना कि सिगरेट ना पियो, तो मैं मजाक उड़ाता था, लो जी सारे पीते हैं तो मैं क्यों ना पीऊं। हाँ। ठीक है जी। कहते आज मुझे पता लगा कि मैं, और यहाँ मैं एक आपको अपनी एक एग्जांपल कोट करूंगा। मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे साथ दोस्त सिगरेट पीते थे, तो उन्होंने मुझे भी कहना कि सिगरेट पियो। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, पियो। बचना कैसे था कि हमारे यहाँ ना फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है 3rd ईयर में, तो उसमें ना पोस्टमार्टम देखते हैं। अच्छा। कंपलसरी होता है। ठीक है। तो मैं पोस्टमार्टम, मेरी ड्यूटी लगी अगले दिन देखने की। हाँ। तो वहाँ जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने 2 आदमी थे कुदरती, एक स्मोकर था एक नॉन स्मोकर। अच्छा। जब उनके फेफड़े निकाले ना, तो जो नॉन स्मोकर था उसके बड़े पिंक और बेहतरीन ग्लिसनिंग किस्म के फेफड़े थे, और जो स्मोकर था जैसे तार को लुक नहीं होती जो सड़कों पे डाली जाती है, इस तरह के इंतहाई काले स्याह किस्म के फेफड़े। उन्होंने कहा जी ये स्मोकर के फेफड़े हैं, ये नॉर्मल बंदे के फेफड़े हैं। डॉक्टर साहब इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है कि अगर किसी चीज का नुकसान है तो वो जिंदगी में कभी भी आपको ट्रिगर कर सकती है, हिट कर सकती है। अभी आपने साइनस का भी जिक्र किया, ब्रोंकाइटिस का भी जिक्र किया, फ्लू इन्फ्लुएंजा की भी आपने बात की। हम देखते हैं कि सर्दियों में ना जब स्मोक स्पेशली आती है तो हम मास्क का इस्तेमाल अक्सर देखते हैं, इश्तिहारों में भी देखते हैं और कैंपेन्स भी चल रही होती हैं। अब मास्क K95 के N95 ये लगाना जरूरी है या सिंपल आप सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं स्मोक से बचने के लिए? अच्छा देखें, वो जो है ना आम जो सिंपल सर्जिकल मास्क है ना, दैट इज सफिशिएंट आम नॉर्मल बंदे के लिए। अगर कोई बंदा ICU में है जहाँ पे कोविड के भी पेशेंट हैं, वहां पे ज्यादा एहतियात, वो मास्क जो है ना वो उनके लिए बने हुए हैं। ठीक है। ठीक है जी। आम पब्लिक को वो नहीं पहनने चाहिए। वो आम सर्जिकल मास्क है वो काफी उनको प्रोटेक्शन के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। हाँ जी। लेकिन अब भी अगर स्मोक से बचने के लिए फिर हमें कौन से मास्क लगाना चाहिए? सेम बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो गले में किचकिच खराश रहती है, या अक्सर हमने देखा होगा कि नहीं ये खांसी ये खुद ही ठीक हो जाएगी। अक्सर घरों में देखा गया डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है वो। तो अब ये ड्राई कफ और म्यूकस कफ ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और किस स्टेप पे जाके, किस फेज में जाके डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है? अच्छा, अगेन मैं ये कहूंगा कि इसमें एक तो ये है कि अगर कफ प्रोलॉन्ग कर गई है, ठीक है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गई है, फिर आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। इनिशियली आप जो लोकल रेमेडीज हैं कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, बॉडी टेम्परेचर पे जो पानी है ना वो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है। ठीक है जी। कभी भी ना गर्मियों में ना सर्दियों में जब बहुत ज्यादा यख ठंडा पानी, आप फार ईस्ट में चले जाए ना, वहां पे कोई बंदा ठंडा पानी नहीं पीता, इवन गर्मियों में भी वो गर्म पानी पीते हैं। ठीक है जी। वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है। जब आप यख ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी लोकली जो रेजिस्टेंस है ना जरासीमों के खिलाफ वो नीचे आ जाती है। ठीक है। तो जरासीम हमारे मुंह में ही होते हैं, वो फौरन हमला कर देते हैं। लिहाजा एक तो ये है कि आपने कोई ठंडी चीज नहीं लेनी। दूसरी चीज ये है कि प्रोटीन डाइट जैसे बोन ब्रॉथ होगी, यखनी हो गई, सूप वगैरह हो गया, अंडे हो गए, ये चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दें। ठीक है। दूध में शहद डाल के गर्म करके, ग्रीन टी वगैरह, फिर हमारी जो देसी टोटके हैं मतलब थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल के दूध में वो ले सकते हैं, दार चीनी, अदरक, इसका कहवा वगैरह ये आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन चीजें हैं हमारे अपने देसी टोटके जो है। ठीक है। ठीक है जी। एक तो ये इस्तेमाल करें। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जरासीमों के वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो लिहाजा इससे तो हफ्ते 10 दिन में आमतौर पे ये दोनों चीजें, चाहे कॉमन कोल्ड है चाहे फ्लू है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, अगर बड़ी एज है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, इनमें जो कि इम्यूनिटी लो होती है, इनमें चांसेस होते हैं खराब होने के। ठीक है। इन्हें जल्दी दिखा लेना चाहिए अपने डॉक्टर को। ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि इनमें अगर कॉम्प्लिकेट हुआ तो फिर वो सांस की, ऑक्सीजन की आपकी प्रॉब्लम हो जाती है बड़ों में। उनके फेफड़े पहले ही कंप्रोमाइज्ड है, जब इन्फेक्शन हुआ तो और ज्यादा, तो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ जाती है। ठीक है। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ जाएगी तो वो आपके दिल के लिए भी, दिमाग के लिए, पूरे जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये घरेलू नुस्खे तो आपने बता दी हैं, होम रेमेडीज भी बता दी हैं और बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन भी दी है, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर घरों में ना एंटीबायोटिक खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चाहे फ्लू हो, चाहे उनको कफिंग हो, म्यूकस कफ हो, ड्राई कफ हो, वो खुद ही मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अपने लिए मेडिसिन चूज करते हैं और फिर वो
उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद उनको फर्क भी पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं ये वाली मैंने मेडिसिन यूज की थी, तुम भी ये वाली यूज करके देखो, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। हाँ। इसको ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना, हाँ, ये बहुत बड़ा मसला बन गया हमारे मुल्क का। बिल्कुल, हमारे मुल्क में 2 नुकसान लोग कर रहे हैं। हाँ। एक तो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन, खसूसन एंटीबायोटिक्स की। बिल्कुल। अच्छा, फिर ना प्रॉपर डोज है, हाँ, ना प्रॉपर ड्यूरेशन है। ठीक है जी। जहां पे इंडिकेशन नहीं, आपने एंटीबायोटिक ले लिया तो वो क्या होगा कि वो जरासीम रेजिस्टेंट हो जाएंगे उस एंटीबायोटिक को। ठीक है। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। अच्छा, मैं आपको मिसाल दूंगा कि टाइफाइड जो था ये आमतौर पे 200-300 की दवाई से ठीक हो जाता था। ठीक है। अब आप अंदाजा करें, जो रेजिस्टेंट टाइफाइड है वो 1.25 लाख रुपया लगता है एक पेशेंट को ठीक करने में। अच्छा। जी बिल्कुल। और ये नुकसान कैसे हुआ? ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से। हम गवर्नमेंट को बड़ी दफा कह चुके हैं कि खुदा के लिए एंटीबायोटिक्स को पूरी दुनिया में प्रेस्क्रिप्शन पे है। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अलावा एंटीबायोटिक नहीं मिलता पूरी दुनिया में। ठीक है जी। बिल्कुल। आप इंग्लैंड में, अमेरिका में चले जाएं, आप कहें मैं डॉक्टर हूँ, आपको भी नहीं देंगे। वो कहेंगे जब तक आप हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है हम आपको नहीं दे सकते। हमारे मुल्क में क्या है, हर चीज आप जाएं मेडिकल स्टोर पे, आपको घुटने में दर्द है, लोग कहते हैं जो मेरा सर दर्द होता है मैं सेप्ट्रिन खाता हूँ ठीक हो जाता हूँ। तो भाई सेप्ट्रिन का उससे क्या ताल्लुक? ये सेल्फ लिमिट, जो आपने कहा ना कि वो ठीक भी हो जाते हैं, हाँ, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज होती हैं। ठीक है। वो उन्होंने कहा हम 5 दिन ये खाए और हाँ, पक्के हो गए। बिल्कुल ऐसे कि ये दवाई मैं खाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, और वो दूसरों को भी मशवरा दे देते हैं ये भी खाएं आप। अच्छा, आप अंदाजा करें एक मुल्क में हमारे जो दूसरी बड़ी खराबी है वो ये है कि आपने अगर कपड़े सिलवाने हैं ना, आप कभी मोची के पास नहीं जाएंगे, दर्जी के पास जाएंगे ना। जूता ठीक कराना है तो मोची के पास जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर जो कि ह्यूमन बॉडी जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है, वो क्या है कि वो अपना जाए, वो मेरी ग्वांडन ने क्या सी है, दवाई गर्म है नहीं खानी, हाँ, तो उधर ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो भाई एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको लिख के दी है, हाँ, बताया इतनी देर के लिए खाना है, नहीं जी वो 500 मिलीग्राम की थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत भारी है। हाँ, ठीक है ना। एक तो डोजेज का इन्हें पता नहीं, हो सकता है एक 1 मिलीग्राम वाली भी काफी हो, डिफरेंट साल्ट है, और एक साल्ट है वो 1000 मिलीग्राम वाला असर करेगा। अच्छा। ठीक है ना, इसलिए हाँ, ये वेटेज नहीं है कि एक मैं बात जरूर कहूंगा, एक अरबी दाखिल हुआ हॉस्पिटल में आईसीयू में, उसको जो बिल आया ना 1 हफ्ते के बाद, उसमें डिफरेंट चीजों का लिखा है, ये मेडिसिन का है, ये विजिट है, ये नर्सिंग चार्जेस हैं, ये फलां के चार्जेस हैं, उस पे ऑक्सीजन के चार्जेस लिखे हुए काफी ज्यादा। ठीक है। वो बिल पढ़ के रो पड़ा। तो जो हॉस्पिटल थे उन्होंने कहा कि क्या आप पे नहीं कर सकते? उसने कहा नहीं मैं बहुत पे कर सकता हूँ। मैं रोया किस बात पे हूँ, हाँ, कि 1 हफ्ते की ऑक्सीजन का बिल मुझे इतने दिरहम आपने दे दिया है, और मैं 70 साल से अल्लाह ताला की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ विदाउट एनी चार्जेस। बिल्कुल। ठीक है जी। तो हम सेहत का अपना नहीं करते, हम आजकल नाशुक्रे हो गए हैं कि फलां के पास बड़ी चीज है। अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी हुई है तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन, अक्सर हमने घरों में देखा है जब खांसी या नजला जुकाम होता है ना, तो कहते हैं तुम खट्टी कोई चीज खा लो, गोलगप्पे का पानी पी लो, या फिर आइसक्रीम खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है? इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि डॉक्टर के पास या तो जाएं, प्रिस्क्राइब मेडिसिन लें, या फिर ये वाले काम छोड़ दें कि अब कोई गोलगप्पे का खट्टा पानी पी ले, या फिर आप इस तरह की कोई अपने साथ ज्यादती कर लें जिसके बाद आपको नुकसान हो। ये जो 2 चीजें आपने कही है ना, जो खट्टा पानी है ना, हमारे ना मुंह में एक इंटरनल लेयर है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं। ये लुआब जो है ना, ये एक किस्म की अल्लाह ताला ने अंदर लेयर बनाई हुई है कि जरासीम इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जब आप खट्टा पानी पिएंगे वो लेयर डिजॉल्व हो जाती है। अच्छा। ठीक है जी। वो लेयर आइसक्रीम से भी, ठीक है, वो टेम्परेचर लो हुआ, हाँ, साथ ही आपकी रेजिस्टेंस लो होगी, इसने म्यूकस को डिजॉल्व कर दिया। अब जरासीम मुंह में बैठे हुए हैं तैयार, हाँ, कि ये जरा थोड़ा सा कमजोर हो हम हमला कर दें। ठीक है। उसी वक्त वो हमला करेंगे, उसी वक्त बंदा बीमार पड़ जाएगा। अच्छा, मजीद खराब हो आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती इसका मतलब। नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से नवाजा, और
एंड पे जाते जाते फिर मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या आपकी तबीयत खराब होती है तो घरेलू नुस्खे एक हद तक करें, लेकिन उसके बाद डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, प्रिस्क्राइब मेडिसिन लाजमी यूज करें। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।